हेलो बच्चों, मैं संजय कुमार निमेश। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा सल्फ्यूरिक अम्ल की औद्योगिक विधि, जो मैंने दो बताई हैं। तो आज पहली विधि के कुछ हमारे पद हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेड चैम्बर, तो लेड कक्ष विधि है जिसके द्वारा हम सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त करेंगे। तो किन किन विधियों के द्वारा बात करते हैं, तो 6 मैंने बताए थे। तो उनको डिस्कस करते हुए आपको बताएंगे कि किस प्रक्रिया के द्वारा हम सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधियां। तो बच्चों, हमने सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो विधि थी, तो जो संयंत्र था उनमें निम्न भाग थे। नंबर 1 था पायराइट बर्नर, तो नंबर 2 नाइटर पात्र, नंबर 3 धूल कक्ष, नंबर 3 धूल कक्ष जिसको हम बोलते हैं डस्ट चैम्बर, नंबर 4 ग्लोवर स्तंभ जिसको हम बोलते हैं ग्लोवर्स टावर, और नंबर 5 लेड कक्ष जिसको हम बोलते हैं लेड चैम्बर, और नंबर 6 गैलुसाक स्तंभ गैलुसाक टावर। तो बच्चों, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पायराइट बर्नर। तो पायराइट बर्नर में क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, हमने जो है प्लांट बना रखा है, इसको देखो बच्चों, प्लांट बना रखा है। तो प्लांट बना रखा बच्चों, दिखाई दे रहा होगा आपको प्लांट कैसा कैसा है। नंबर 1 हमारा है, एयर पास करेंगे बच्चों हम इसमें। पायराइट बर्नर है, नाइटर पोत है, और डस्ट चैम्बर है बच्चों। इसके बाद हमारा ग्लोवर स्तंभ है, ग्लोवर टावर, और उसके बाद हमारे लेड चैम्बर है बच्चों, और लेड चैम्बर के बाद हमारे पास गैलुसाक टावर है। तो इनको डिस्कस करते हुए गैलुसाक टावर में हमें लास्ट में सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, पायराइट बर्नर एक साथ। तो बच्चों, पहला है हमारा पायराइट बर्नर। तो पायराइट बर्नर में हम एयर प्रोवाइड करते हैं। तो एयर के पायराइट बर्नर में क्या होता है बच्चों, एक तो गंधक था, गंधक, और दूसरा था बच्चों, एक तो गंधक सल्फर, और दूसरा था मेरा आयरन पायराइट Fe2। तो ये दोनों ही वायु से अभिक्रिया करके, दोनों ही वायु से अभिक्रिया करके तो बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे थे, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे थे। तो बच्चों, पायराइट बर्नर में क्या होता है, जो हमारी एयर होती है, एयर, एयर का मतलब ऑक्सीजन, के संपर्क में जब गंधक को जलाया जाता है, गंधक को या पायराइट को, आयरन पायराइट को जलाया जाता है, तो दोनों ही स्थिति में बच्चों हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो ये एक प्रकार की भट्टी होती है। पायराइट बर्नर जो है एक प्रकार की भट्टी होती है जिसमें सल्फर या आयरन पायराइट को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड ही प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड ही प्राप्त होता है बच्चों। दूसरा नंबर था हमारा बच्चों, दूसरा नंबर है
नाइटर पात्र। तो पायराइट बर्नर हम बता चुके हैं बच्चों, अब नाइटर पात्र की बात कर रहे हैं। तो नाइटर पात्र में क्या होता है, तो नाइटर पात्र ये होता है बच्चों, नाइटर पात्र जो है, नाइटर पोर्ट, ये पायराइट बर्नर से जो प्राप्त अशुद्ध SO2 हमें प्राप्त हो रही थी, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो प्राप्त हो रही थी, उसे गैस के वायु के मिश्रण को नाइटर पात्रों में प्रवाहित किया जाता है। इनमें हमें अशुद्ध SO2 गैस और वायु के मिश्रण को SO2 गैस और वायु के मिश्रण को नाइटर पात्रों में प्रवाहित किया जाता है। नाइटर पात्रों में सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट कौन सा, सोडियम नाइट्रेट व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के मिश्रण को गर्म किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट इसको बोलते हैं NaNO3 को सोडियम नाइट्रेट, व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को गर्म किया जाता है, जिसमें बच्चों हमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड हैं NO एंड NO2। तो क्या रिएक्शन होती है, हम इसकी बात करेंगे बच्चों। तो सोडियम नाइट्रेट की अभिक्रिया हम करा रहे थे H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों के मिश्रण से हमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट व नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो नाइट्रिक अम्ल को बच्चों, नाइट्रिक अम्ल को HNO3 को जब हम प्रवाहित करते हैं तो हमारे NO H2O तथा ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो एक तो हमारी जो ऑक्साइड है नाइट्रोजन का NO प्राप्त होता है, और दूसरा हमारा इसको मिश्रण से जब हम नाइट्रिक अम्ल से करते हैं तो NO2 भी प्राप्त होता है। दूसरा ऑक्साइड हमें NO2 भी प्राप्त होता है, और साथ में जल और ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है। तो हमारे बच्चों जो नाइटर पोर्ट है उसमें हमारा किस किस का, सल्फर डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन के गैस का मिश्रण होता है, जो सोडियम नाइट्रेट व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को गर्म किया जाता है। इसमें इसकी उपस्थिति में सोडियम नाइट्रेट व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म किया जाता है, जिससे हमें नाइट्रिक अम्ल व सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। तो इसके द्वारा इस नाइटर पोर्ट में हमें दो ऑक्साइड प्राप्त होते हैं नाइट्रोजन के, एक NO और दूसरा होता है बच्चों NO2। तो इस तरह से हमारा ये प्राप्त होता है। तो अब हमारा तीसरा जो पॉइंट है हमारा, तो यहां तक हमारा दो नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्राप्त हो रहे थे NO एंड NO2। तो बच्चों इसके बाद हमारा है धूल कक्ष, तीसरा पॉइंट है हमारा धूल कक्ष, जिसको हम बोलते हैं डस्ट चैम्बर। तो हमने बच्चों पायराइट बर्नर पढ़ चुके हैं, दूसरा नाइटर पात्र पढ़ चुके हैं बच्चों, और अब हमारा तीसरा है धूल कक्ष, जिसको हमें पढ़ना है डस्ट चैम्बर। तो डस्ट चैम्बर में क्या होता है बच्चों, ये हमारा है डस्ट चैम्बर। तो डस्ट चैम्बर ये जो है बच्चों, इसमें डस्ट चैम्बर में इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कौन कौन से थे, NO एंड NO2, दो नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु ऑक्सीजन एंड सल्फर गैस के मिश्रण को धूल कक्ष में प्रवाहित करते हैं। तो इन चारों को हम इसमें गैस में प्रवाहित करते हैं, इसके द्वारा ये गैस में
प्रवाहित होते हैं भैया, धूल कक्ष में चले जाते हैं। जिसके ऊपर से भाप, स्टीम, जिसके ऊपर से भाप प्रवाहित की जाती है, जहां पर स्टीम प्रवाहित की जाती है, जहां पर गैसीय मिश्रण में उपस्थित धूल कण भाप के संपर्क में आकर भारी होकर नीचे बैठ जाते हैं। इसमें नीचे आकर बैठ जाते हैं। तो किस किस के? एयर और सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या? NO, NO2, एयर क्या? O2 और SO2 के संपर्क में आने पर यहाँ धूल कण भारी जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं बच्चों। नंबर 4 है हमारा ग्लोवर स्तंभ। तो नंबर हमारा 4 पे है बच्चों, हम पढ़ रहे हैं ग्लोवर स्तंभ, जिसको हम बोलते हैं ग्लोवर टावर। तो इसमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? ये हमारा ग्लोवर टावर है, ग्लोवर टावर। तो इससे जो हमारे ये संपर्क से जा रहे थे एयर, SO2, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो ग्लोवर स्तंभ में बच्चों हमारे इसमें थे हमारे NO, NO2, SO2 एंड ऑक्सीजन के गैसीय मिश्रण को ग्लोवर टावर में प्रवाहित किया जाता है। इसमें टावर में इस एरो के द्वारा देख रहे हो बच्चों, ये जो मिश्रण हमें प्राप्त होता है, हम इसको ग्लोवर टावर में इसमें प्रवाहित कर देते हैं। और जो ग्लोवर टावर है वो अम्ल रोधक, एसिड रेजिस्टेंट ईंटों का बना होता है। तो उनका क्या काम होता है? जिसमें फ्लैंट पत्थर के टुकड़े भरे रहते हैं, ये टुकड़े भरे हुए पत्थर के टुकड़े भरे रहते हैं, और इनके ऊपर से लेड चैम्बर। तो इनके ऊपर से बच्चों ये लेड चैम्बर जो दिखाई दे रहा है आपको, 2 लेड चैम्बर से प्राप्त, जो लेड चैम्बर से प्राप्त हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, देखो बच्चों ऊपर सल्फ्यूरिक अम्ल दिखाई दे रहा है, उसमें प्रवाहित किया जाता है। और गैलोसा के स्तंभ से प्राप्त नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल भी धीरे धीरे टपकता रहता है। तो यहाँ पर निम्न अभिक्रिया होती है। तो बच्चों कौन कौन सी अभिक्रिया होती है मैं बता रहा हूं। सल्फर डाइऑक्साइड को जल और NO2 को प्रवाहित किया जाता है, जिससे हमें सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है। तो शीर्ष कक्ष में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र हो जाता है। SO2 की कुछ मात्रा हमारी सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित हो जाती है। तो बच्चों इसमें हमें नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल धीरे धीरे टपकता रहता है और हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। किसके संपर्क में आके? सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के संपर्क में आता है, और वाटर जो है बच्चों, जो हमारी गैस थी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो आपस में अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल में नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो नंबर 5 था बच्चों हमारा लेड कक्ष। नंबर 5 है लेड कक्ष, लेड चैम्बर। तो लेड चैम्बर पढ़ेंगे, ग्लोवर स्तंभ पढ़ लिया बच्चों। तो लेड चैम्बर, 2 हमारे लेड चैम्बर हैं बच्चों, आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लेड चैम्बर, पीवी का मतलब लेड, पीवी को लेड बोलते हैं, पीवी चैम्बर का मतलब लेड चैम्बर। ग्लोवर टावर से प्राप्त गैसीय मिश्रण, ग्लोवर टावर जो है बच्चों, इससे जो प्राप्त हो रहा है गैसीय मिश्रण को लेड कक्षों में प्रवाहित किया जाता है, इनमें प्रवाहित किया जाता है। तो लेड धातु, ये कक्ष जो है लेड धातु का बना होता है। लेड धातु, लेड मतलब पीबी धातु से मिलकर बना है। इनके ऊपर से जल की वाष्प, तो देखो बच्चों ऊपर से स्टीम है, जल की वाष्प प्रवाहित की जाती है। इस कक्ष में SO2 की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होकर, तो इसमें अभिक्रिया में SO2 की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेता है। तो इसमें अभिक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारी गैस मिल रही थी, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना देते हैं लेड चैम्बर में। तो इस कक्ष में SO2 की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करके हम सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त हैं, जिसके जल अपघटन से इस पर जो हमारा स्टीम की अभिक्रिया हो रही है बच्चों, ये जल अपघटन से
SO3 की जल अपघटन से हमें प्राप्त होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो बच्चों हमें अम्ल प्राप्त होता है। इस अम्ल को कक्ष अम्ल भी कहते हैं, इस अम्ल को चैम्बर एसिड भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम है बच्चों चैम्बर एसिड अर्थात कक्ष अम्ल। कक्ष अम्ल भी कहते हैं इसको और लेड चैम्बर भी कहते हैं बच्चों इसको। नंबर इसमें जो हमारा अम्ल प्राप्त होता है वो 65% एसिड, कौन सा अम्ल? H2SO4 जो प्राप्त हो रहा है 65% होता है। तो बच्चों सबसे लास्ट हमारा बचता है गैलुसाक स्तंभ। नंबर 6 गैलुसाक स्तंभ, जिसको हम बोल रहे हैं गैलुसाक टावर। तो बच्चों लेड चैम्बर के बाद, लेड चैम्बर में सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है हमारी जल से अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त करता है। तो लास्ट है बच्चों गैलुसाक स्तंभ। गैलुसाक स्तंभ जो बोलते हैं हम गैलुसाक टावर। इसमें क्या होता है, लेड कक्ष से, जो बच्चे लेड कक्ष हैं, लेड कक्ष से हमारे गैलुसाक टावर में प्रवाहित किया जाता है गैसों को। वो एक टावर लेड की चादरों से बनी होती है, तो ये भी लेड की चादरों से बनी होती है, तथा इसमें कोक भरा रहता है। कोक मतलब ये क्या है बच्चों? कोक का मतलब कार्बन। इसमें कार्बन भरा होता है जिसके ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 टपकता रहता है। तो इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल टपकता रहता है बच्चों ऊपर से, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड सांद्र H2SO अवशोषित होकर नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल, तो नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो बच्चों H2SO4 जो है नाइट्रिक ऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके NO(H2SO4 + H2O, तो हमारा नाइट्रोसो, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इससे प्राप्त नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल ग्लोवर स्तंभ में भेज दिया जाता है, ग्लोवर टावर में भेज दिया जाता है, जहां पर जल अपघटित कर इस पर NO(H2SO4 नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल पर हम जल को प्रवाहित करते हैं। तो जल प्रवाहित करने पर हमें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हमें सल्फ्यूरिक अम्ल जो प्राप्त होता है वो बच्चों 65% होता है। तो इस तरह से हमें क्लियर होता है कि हमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल किन किन स्टेप के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो बच्चों हम एक बार फिर रिवाइज करा देते हैं। पहले हम पायराइड बर्नर में गए, वहाँ पर हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो रही है। सल्फर डाइऑक्साइड के बाद नाइटर पोर्ट में गए, जहाँ ऑक्सीकृत होकर उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO(NO2) है, उनको हम प्रवाहित करके डस्ट चैम्बर में ले जाते हैं। तो बच्चों डस्ट चैम्बर में जो हल्की होती हैं वो स्टीम के साथ ऊपर निकल जाते हैं, और बाकी जो भारी होते हैं एयर ऑफ SO2 वो और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन वो नीचे बैठ जाते हैं। तो हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो दो हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड को हम ग्लोवर टावर में प्रवाहित कर देते हैं। जो हमारा स्टोन पत्थरों का बना होता है, उसमें ग्लोवर टावर के ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से हमें प्राप्त होती है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ऊपर से डाला जाता है, तो हमें NO, NO2, SO2, O2 जो मिश्रण प्राप्त होता है
उसको हम लेड चैम्बर में भेज देते हैं बच्चों। दोनों लेड चैम्बरों में भेज देते हैं। लेड चैम्बर में क्या काम करते हैं, जो SO2 हमें प्राप्त हुई है वो ऑक्सीजन से संपर्क करके SO3 प्राप्त करता है, और SO3 हमारी अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। तो इसको हम दूसरा लेड चैम्बर को एसिड चैम्बर भी कहते हैं, और जिसको हम कक्ष अम्ल भी कहते हैं। इससे जो प्राप्त होता है इसको हम गैलुसाक टावर में प्रवाहित कर देते हैं। जो हमारा गैलुसाक टावर है वो कोक का बना अर्थात कार्बन का बना होता है, जिसके ऊपर से वेस्टिज गैस निकलते रहती है, और अम्ल हमारा जो सल्फ्यूरिक अम्ल इससे धीरे धीरे रूप में प्रवाहित होता है, जिससे हमारा नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। और नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो 65% हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो बच्चों अब हम सल्फ्यूरिक अम्ल का सांद्रण, जो सांद्रण है उसको पढ़ेंगे बच्चों, जिससे हमें सल्फ्यूरिक अम्ल 65% से अधिक मैक्सिमम प्राप्त होगा। तो कौन सी विधि है, वो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल का सांद्रण करना पड़ेगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सांद्रण, तो जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अभी जो हम लेड चैम्बरों के द्वारा प्राप्त कर रहे थे H2SO4 को, वो हमें प्राप्त हो रहा था 65%। तो इससे अधिक यदि हमें प्राप्त करना है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सांद्रण करना पड़ेगा, अर्थात कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसकी जो है चैम्बर अम्ल को सांद्रित करने के लिए तो दो विधियां हैं। नंबर 1 विधियां है कास्केड विधि, कास्केड विधि जिसको हम बोलते हैं कास्केड प्रोसेस। नंबर 2 है गैलार्ड विधि, गैलार्ड विधि। तो इसमें गैलार्ड प्रोसेस, तो इसके द्वारा बच्चों हम सल्फ्यूरिक अम्ल का सांद्रण करके दो विधियों से, कास्केड विधि से और गैलार्ड विधि से। तो कास्केड विधि से जो हमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है वो 99% प्राप्त होता है H2SO4, और इसके द्वारा जो प्राप्त होता है 95% प्राप्त होता है H2SO4। तो बच्चों सबसे अच्छी जो विधि है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की, कंसंट्रेशन की, सल्फ्यूरिक अम्ल का सांद्रण की, तो वो है कास्केड विधि। तो बच्चों सबसे पहले हम कास्केड विधि पढ़ेंगे, उसके बाद गैलार्ड विधि पढ़ेंगे। तो दोनों विधियों के बाद हमारी जो पहली विधि है, जो पहली विधि हम पढ़ रहे हैं बच्चों, लेड कक्ष विधि, वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे संपर्क विधि। तो पहली विधि है बच्चों कास्केड विधि। तो कास्केड विधि जिसको हम बोलते हैं कास्केड प्रोसेस, इसमें 99% H2SO4 होता है। तो बच्चों क्या होता है, ये एक सीढ़ी नुमा होता है, और इस विधि में चैम्बर अम्ल को सिलिका के बर्तनों में, तो ये बर्तन जो बने हुए हैं बच्चों, सिलिका के बर्तनों को गर्म किया जाता है, और इस ढंग से सीढ़ियों पर रखते हैं। जो तनु अम्ल सबसे ऊपर वाले बर्तन से होता हुआ इनको भट्टी के द्वारा गर्म किया जाता है, और भट्टी को गर्म हवा से सबसे नीचे वाले बर्तन में लगभग 99% सांद्रता का, इसमें सबसे नीचे वाले में 99% सांद्रता का अम्ल प्राप्त हो जाता है। कौन सा? H2SO4। तो ये एक सीढ़ी नुमा के आकार का बनाया जाता है बच्चों, जो ऊपर से तनु अम्ल ऊपर से टपकता रहता है सीढ़ी की तरह, जैसे सीढ़ी बनी होती है। इसी तरह से इसमें हमारा ये पात्र बनाया गया है, किसके द्वारा? सिलिका के बर्तन। ये जो बर्तन हैं हमारे, ये सिलिका के हैं, सिलिका के। और तनु अम्ल ऊपर से प्रवाहित होते होते नीचे हमारा जो है
हमारा कंसंट्रेशन अम्ल प्राप्त होता है। तो इस द्वारा हमारे इस विधि में 99% सांद्रता वाला हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी प्रकार बच्चों गैलार्ड विधि के द्वारा भी हम सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त करते हैं, जिसमें हमें 95% अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से पहली विधि हम पढ़ चुके हैं बच्चों। दूसरी विधि पढ़ेंगे संपर्क विधि या सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे कैसे